नाज़रीन ग्रामी, इमाम महदी के ज़हूर से पहले और बाद के हालात का अगर जिक्र किया जाए तो कहा जाता है कि ज़हूर महदी उस वक्त होगा जब दुनिया जुल्म जौर से भर चुकी होगी और हज़रत महदी दुनिया को अदल इंसाफ से भर देंगे। हज़रत महदी के ज़हूर से कबल फितने बहुत बढ़ चुके होंगे। आप फितनों को ख़त्म करेंगे और आपके ज़माने में आपस में मोहब्बत और उल्फत का वो रंग होगा जो हज़रत सहाबा के दौर में था और तमाम मुसलमान आपस में भाइयों की तरह रहेंगे। हज़रत महदी की खिलाफत पूरी दुनिया में होगी और वो पूरी दुनिया के हुक्मरान होंगे, जिसकी मुद्दत 7 साल से 9 साल तक के दरमियान होगी। हज़रत इमाम महदी की शनाख्त के लिए एक अलामत ये भी होगी कि उनसे लड़ने के लिए एक लश्कर रवाना होगा और जब वो लश्कर मक्का और मदीना के दरमियान पहुंचेगा तो उस पूरे लश्कर को ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। मकाम बेदा में लश्कर के ज़मीन में धंस जाने की रिवायात इमाम मुस्लिम और इमाम इब्न माजा दोनों ने तखरीज की हैं। आप मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 8230 को भी मुलाहिजा कर सकते हैं। सुफियानी और उसके लश्कर की तफसील ये है कि वो हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से एक उम्वी शख्स होगा जिससे इस्लाम और मुसलमानों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ेगा। उसके ज़माने में मुसलमानों का बिलउमूम और उलमा व फज़ला का बिलखुसूस कत्लेआम होगा, लेकिन ये फितना ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर हो चुका होगा, जिसकी अलामत ये होगी कि सुफियानी बैतुल्लाह का मुनहदिम करने की नीयत से रवाना होगा। लेकिन जब ये अपने लश्कर समेत बैदा नामी जगह जो हरमैन के दरमियान है पहुँचेगा तो पूरा लश्कर ज़मीन में धंसा दिया जाएगा। इस सिलसिले में हज़रत मौलाना मोहम्मद अदरीस कांदलवी तहरीर फरमाते हैं, इस लश्कर का ज़मीन में धंसना फितना सुफियानी की निशानी होगी और सुफियानी का खुरूज दरअसल इमाम महदी के ज़हूर की अलामत होगा। और इस सिलसिले में बहुत सी अहादीस तवातुर मानवी के साथ वारिद हुई हैं और इस पूरे लश्कर में से सिर्फ एक शख्स जिंदा बचेगा जो लोगों को आकर लश्कर के ज़मीन में धंस जाने की खबर देगा। चुनांचे हज़रत कांदलवी ही तहरीर फरमाते हैं, इन लोगों में से सिर्फ एक मुखबर जिंदा बचेगा। यही नहीं कि इमाम महदी के ज़हूर से कबल सिर्फ सुफियानी का खुरूज होगा बल्कि बहुत से और लोग भी खुरूज करेंगे। चुनांचे कुछ लोग मिस्र से खुरूज करेंगे, कुछ मगरबी जानिब से और कुछ जज़ीरतुल अरब से। गोया उस वक्त सारी दुनिया के मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के लिए कुफर पूरी कुव्वत से मुसलमानों के साथ नबर्द आजमा होगा और चार अतराफ से मरकज़ आलम और मरकज़ इस्लाम खाना काबा पर हमले की तैयारियां शुरू हो जाएंगी और उसके कुछ ही अरसे के बाद इमाम महदी का ज़हूर हो जाएगा। हज़रत इमाम महदी के ज़माने में अक्सर यहूदी मुसलमान हो जाएंगे, जिसकी वजह यह होगी कि इमाम महदी को ताबूत सकीना मिल जाएगा जिसके साथ यहूदियों के बड़े इत्कादात वाबस्ता हैं। इसलिए वो इस ताबूत को हज़रत इमाम महदी के पास देखकर मुसलमान हो जाएंगे। मगरिब की तरफ से कई झंडों का नमूदार होना और इस लश्कर का सरदार कबीला कुंदा का एक आदमी होगा। चुनांचे नईम बिन हम्माद ने ये रिवायत नकल की है कि इमाम महदी के ज़हूर की अलामत वो चंद झंडे हैं जो मगरिब की तरफ से आएंगे और उनका सरदार कबीला कुंदा का एक लंगड़ा शख्स होगा। हज़रत इमाम महदी की तस्दीक व ताईद और उम्मत मुस्लिमा की इज़्ज़त व शराफत और इसकी इंदल्लाह मकबूलियत की सबसे अहम दलील वो नमाज होगी जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हज़रत इमाम महदी की इक्तदा में अदा फरमाएंगे। लेकिन इससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मनसब व नबूवत पर कोई हरफ नहीं आएगा और ये ऐसे ही होगा जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इक्तदा में नमाज अदा की। अल्लामा सयूती ने अल-हाविल फतावा में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की मुद्दत ख़त्म होने में सिर्फ एक दिन बचेगा तब भी अल्लाह एक आदमी भेज कर रहेगा जो नाम और अखलाक में मेरे मुशाबे होगा और उसकी कुनियत अबू अब्दुल्ला होगी। नाज़रीन गिरामी, इस फितने से अगर बचना है तो हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल करना होगा। हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदात व अतवार को अपनाना होगा। हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाना होगा और हमें रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करना होगा, क्योंकि मौजूदा दौर भी फितनों का दौर है, मौजूदा दौर भी आजमाइशों का दौर है और मौजूदा दौर भी अगर देखा जाए तो लहू और लाभ का दौर है। कोई भी ऐसा शख्स नहीं है, कोई भी ऐसा मामला नहीं है, कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं है जिससे हम सरफ़ नज़र कर सकें। रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
मशरिक की तरफ से कौम से झंडों के साथ आएगी और वो लोग माल का मुतालबा करेंगे, लोग उनको माल नहीं देंगे तो वो लड़ेंगे और उन पर गालिब आ जाएंगे। अब वो लोग उनके मुतालबे को पूरा करना चाहेंगे तो वो उसको कबूल नहीं करेंगे, यहाँ तक कि वो इस माल को मेरे अहले बैत में से सिर्फ एक शख्स के हवाले कर देंगे जो ज़मीन को उसी तरह अदलो इंसाफ से भर देगा जैसे लोगों ने पहले उसे जुल्म सितम से भरा होगा। सो तुम में से जो कोई उसको पाए तो उसके पास आ जाए, अगरचे बर्फ पर चल के आना पड़े। अल इशा सफ़ा 630 ज़हुर महदी पर दलालत करने वाली अलामात में से एक अलामत वक्त का इंतहाई तेज़ रफ्तारी से गुजरना भी है, जिसकी वजह बज़ाहिर बेबरकती का पैदा हो जाना होगा। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत का तर्जुमा है, क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक ज़माना करीब ना आ जाए, यानी साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन 1 घंटे के बराबर और 1 घंटा आग का शोला सुलगने के बराबर न हो जाए। इस हदीस की शरह करते हुए मुल्ला अली कारी ने इमाम खिताबी का ये कौल नकल फरमाया है। फरमाया, ऐसा इमाम महदी हजरत ईसा या दोनों के ज़माने में होगा। मैं कहता हूँ कि आखिरी कौल ही ज़्यादा ज़ाहिर है, क्योंकि ये मामला खुरूज दज्जाल के वक्त पेश आएगा और दज्जाल का खुरूज उन दोनों बुजुर्गों के ज़माने में होगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माले गनीमत को दौलत करार दिया जाने लगे और जब ज़कात को तावान समझा जाने लगे और जब इल्म को दीन के अलावा किसी और गरज से सिखाया जाने लगे और जब मर्द बीवी की अतात और माँ की नाफरमानी करने लगे और जब दोस्तों को तो करीब और बाप को दूर किया जाने लगे और जब मस्जिद में शोर गुल मचाया जाने लगे और जब कौम व जमात की सरदारी इस कौम व जमात के फासिक शख्स करने लगे और जब कौम जमात के लीडर और सरबराह इस कौम जमात के कमीने और रजील शख्स होने लगे और जब आदमी की ताज़ीम उसके शर और फितने के डर से की जाने लगे और जब लोगों में गाने वालियों और साजोबाजों का दौर दौरा हो जाए और जब शराबें पी जाने लगें और जब इस उम्मत के पिछले लोग अगले लोगों को बुरा कहने लगें और उन पर लानत भेजने लगें, तो उस वक्त तुम इन चीज़ों के जल्दी जाहिर होने का इंतज़ार करो। सुर्ख यानी तेज़ व तुंद और शदीद तरीन तूफ़ानी आंधी का और जलजले का और ज़मीन में धस जाने का और सूरतों के मस्को तब्दील हो जाने का और पत्थरों के बरसने का, नेज़ उन चीज़ों के अलावा क़यामत की और तमाम निशानियां और अलामतों का इंतज़ार करो जो इस तरह पै दर पे वक़ूफ़ पज़ीर होंगी, जैसे लड़ी का धागा टूट जाए और उसके दाने पै दर पे गिरने लगें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मेरी उम्मत इन 15 बातों में कि जिनका जिक्र ऊपर की हदीस में हुआ है मुब्तला होगी तो उस पर आफ़तें और बलाएं नाजिल होंगी। फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 15 बातों को शुमार फरमाया, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस रिवायत में ये बात नकल नहीं की कि जब इल्म को दीन के अलावा किसी दूसरी गरज से सिखाया जाने लगे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये नकल किया कि जब आदमी अपने दोस्त के साथ एहसान मुरब्बत और अपने बाप के साथ जोरो जफा करने लगे और जब शराब पी जाने लगे और रेशम पहना जाए। यहाँ ये मुनासिब मालूम होता है कि क़यामत तक आने वाले चंद अहम वाक़यात व अलामात की तरफ सरसरी और जो अजमाली इशारा किया गया है वो पहले ही हम जिक्र कर चुके हैं और हमारे नाज़रीन से इल्तमास है कि उन अजमाली इशारों की जानिब लाजमी तौर पर आप नज़र रखें और क़यामत की अलामात का जो जिक्र किया जाता है उन्हें अलामात सुगरा और अलामात कुबरा में तकसीम किया जाता है। उन अलामात के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाले दिनों में जो वीडियोस पेश की जाएं उनको आप जान सकें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।